मन्ना भी ना सुन रखे यहाँ कल्चर ही नहीं है। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। मुशायरे के नाम पर यहाँ पर जो कवि सम्मेलन नामक चीज एकाधी बार होती है, वो भी अब लॉकडाउन के कारण 2-3 साल से नहीं हो रही है। तो कुमार विश्वास जी आकर के उन्होंने एक बात बोली, कुछ भी नहीं हुआ, फिर बोली, फिर कुछ भी ना, फिर बोली कुछ भी ना। तो फिर थोड़ी देर में उसने जो ना जैसे उस पर वाह करवा ली, फिर अपने बैठे ठाकते। फिर वो किसी में माई अगिन तो सारी बातें बतानी पड़ेगी, बोले वाह वाली लाइन है, जैसे पूरी हो तो वाह करना मेरी बात समझ रहे हो? अब फिर जो वो गाता फिर ना करते ना, बोले वाह करो अच्छा एक आधा क्या करता वो बोलना चालू होता है, बोला वाह बोला ना भाई टाइम में ना नहीं करना, बोला तारी और मेरी टाइमिंग बिगड़ गई जब भी दिक्कत है। हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो? कभी सुना है तुम लोगों ने ऐसे कवि सम्मेलन? कुछ लोगों ने ऐसे मारा। गलती से भी पता चल जाए ना तो सच में देखना चाहिए, कुछ भी छोड़ करके कवि सम्मेलन देखना चाहिए। जो शब्दों में ताकत होती है ना, हरियाणा में जो कमी है वो शब्दों की कमी है। हाँ या ना? हरियाणा में इसलिए कवि ही नहीं होता कोई, यहाँ कविता का आदमी का तो मेरे नहीं कुछ नहीं। हाँ या ना? तो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और एक लाइन के अंदर कैसी कैसी बात बोल जाते हैं कवि। तो ये और जो लाइव एक्सपीरियंस मिल जाए गलती से भी, तो जिंदगी भर इस बात को पल्ले गांठ मार लो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। कवि सम्मेलन हो तो जरूर सुनना, अगर अपनी जिंदगी अच्छी चाहते हो तो। एक बहुत बेहतर जिंदगी तो कुछ अच्छे दोस्त। मैंने अभी 2 बात बताई थी, एक कमीने और एक घटिया। घटिया अलग चीज होती है, कमीने अलग चीज होती है। जो मौज मस्ती मजाक हंसी ठट्ठा, ऐसे सीरियस दोस्त नहीं होने चाहिए। हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो? जो मौज मस्ती में हर टाइम खुश रहने के चक्कर में रहते हो, और कोई है सीरियस सा मुंह कर रहे हो तो गुदगुदी करके भी बात सकते हो। हाँ या ना? वे ऐसे दोस्त होने चाहिए, पीछे तो पूछ बांध दे, पूछ लटकती जा, बोला अच्छा हम करते थे लड़ाई मौज की तो तो ऐसे दोस्तों की जिनको पहचान नहीं, जो ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे दोस्त नहीं जिसके घर में जाकर के ड्राइंग रूम में बैठ कर आंटी नमस्ते पैर छू के बैठ गए, लो चाय बना कर ना आंटी चाय तक भी क्या था नहीं। दोस्त ऐसे होने चाहिए, सीधा जाकर ड्राइंग रूम में चेक करे कुछ दरिया खाने का नहीं। हाँ, ऐसे अगर दोस्तों के साथ रिलेशंस नहीं है, वो तुम्हारे घर आके ऐसे करे और तुम उनके घर जाके करो, तो फिर फायदा नहीं है। भाई तुम्हारी आखिरी उम्र है दोस्त बनाने की, इसके बाद दोस्त भी नहीं बनने हैं। हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो? जिंदगी में दोस्त नहीं है तो कुछ नहीं है। आजकल उसे दोस्त होते ना, दोस्त होते नहीं, बनाने पड़ते हैं। दोस्तों को परवरिश देनी पड़ती है, दोस्तों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ये मजाक की बात नहीं है। एक लड़का दूसरे लड़के को फोन करेगा, यार पंगा हो गया सुभाष चौक में, नहीं पाया। हाँ या ना? घरा से बाबू मरा पड़ा उड़े जरूर जागा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? एक लड़की दूसरी लड़की तो यार है ना पंगा हो गया, तो देख यार मेरे को तो ब्यूटी पार्लर में जाना, तू निपटा ले देखो ये विचार मेरे नहीं, मैंने तो सुना है खाम खाई मेरे ऊपर जो बोला एंटी फेमिनिस्ट है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। मेरी बात समझ रहे हो? पर जर्नली ऐसा सुना जाता है। हाँ या ना? ऐसी चीजें अब बदलने में लग गई है, ऐसा नहीं है। अब लड़के एक मोटरसाइकिल पर 5 जने बैठ करके गोलगप्पे खाने जाए, तो लड़कियां भी स्कूटी पर ऐसा करती, कई बार देखी जाती है।
ये 5-7 साल पहले जो है, जैसे 10-1 साल पहले जब हम लोग थोड़े थोड़े जवान होने लगे थे, तो एक आधी बजे जिम में जाते और फिर स्किन टाइट छोटी जो टी शर्ट पहन कर सारी नहीं देखते, चल नूरा करते सारी आड़। मेरी बात समझ रहे हो? अब आजकल वैसे दिखते ही नहीं है। अब वैसे होने भी नहीं चाहिए, सही भी नहीं है वो काम। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसे 5-5, 4-4 जने ये वो, तो उसी प्रकार से आजकल लड़कियां वैसे दिखती है, छोटे छोटे टी शर्ट से पहन लेंगे और 2-4 जने जो मुंह माना बांध के ऐसे जनू जो है। अगर एमपी के जंगलों में लड़कियां वैसे जो करके ऐसे दिखे तो फूलन देवी की पोती दिखे वे। लड़के 5-7 जने बैठ कर ना गीता गोली के कुड़े पर ऐसे जुगरे करे है नू करते हो तो बोला गुंडे खड़े हैं, तो वह मात्रा चेंज करके वैसा एहसास होता है, वे भी खिलखिली फाड़ ले है। हाँ या ना? अब जो लोग ऐसे जो ना, जैसे किसी भी हंसी की बात पर जैसे मैं सिखाती ना, संस्कारी लड़कियों ना, संस्कारी घरों की लड़कियों का काम नहीं होता दांत पाड़ का ऐसे, और जो हंसती हो ना है ऐसे बोले देख दांत पाड़ रही है। माँ बाप ने भी रनासूर दे रखा कि ना दे रखा है। जैसे संस्कारों की कहानी, संस्कारों में कहा था कि हंसना नहीं चाहिए। संस्कारों की ऐसे किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ हो कि सिर्फ लड़कों को तो किलकी मार के हंसना चाहिए, लड़कियां और ये जैसे यहाँ पर तो महानगरों में ये चैलेंज जो है, ये जो है ट्रेंड लगभग बराबर ही होता है, उसी प्रकार से ये वो, और आईसीएस में भी बराबर ही होता है। अभी लोग तुम लोग है ना नए नए हो, बस इसलिए मैं कई बार तो कंपटीशन करवा दिया करूं, लड़की एक किल की मारेंगे, वे एक मारेंगे, वे एक मारेंगे, वे एक मारेंगे, देखा कौन तेज। न्यू ना करें। अरे 4 तारीख को टीचर्स डे है ना, तो एक चुटकुला लड़कियां का सुनाऊंगा, एक लड़कियां का देखें, फिर के लिए गुण ज्यादा मारेगा। हम लोग जब टीचर्स डे मनाएंगे तो टीचर्स डे के ऊपर हम लोग जो है, देखो एक आदर्श विद्यार्थी को अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। एक किसी भी विद्यार्थी को अपने पेरेंट्स का आदर करना चाहिए, उसका संस्कार करना चाहिए, गुरुओं की बात माननी चाहिए। तो टीचर्स डे पर हम बहुत सारे संदेश देंगे, बहुत बातें बताएंगे, पर ऐसे नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, जैसे कोई आदमी यहाँ पर आकर के जैसे बात करेगा या कुछ भी करेगा तो वो अपने जीवन के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, हाँ या ना, बहुत मनोरंजक तरीके से, ऐसे नहीं कि जो यहाँ पर बैठ करके बोलने वाला भी नहीं कर रहे यार, सुनने वाले भी नहीं कर रहे, फिर क्या फायदा है? बिरन के गए भंडारा भी है, भंडारे बिना क्या फायदा है भाई? प्रोग्राम करें, हंसे गाएं, कूले खेले कूदे मजे करें, और उसके बाद भूखे जा, फिर फायदा नहीं ना। अब फिर जो बोला जो कुछ भी से कह रहा ना यार, आज तक बना है भाई। बिरन के क्या है? रसगुल्ले मिलेंगे, रसगुल्ले तो काट के बनवाऊंगे। ठीक, पढ़ाएं। बात कौन सा भरेगा, मैं लाडू तो दे दूंगा। भाई देखो, तुम कुछ हो, मैं सब कुछ हूं।
मन इसी घनी बात आवे हैं। हम लोगों की इंटरकास्ट लव मैरिज है, ये पता है तुम्हें क्या? नहीं पता? अच्छा मैं बता दूं। हम लोगों की इंटरकास्ट लव मैरिज है, तो जो है जो रिचुअल्स होते हैं वो सारे होए ना थे बाजालू जी करके न, और कोर्ट मैरिज हो रही है हमारी, तो उसमें फिर मिठाई ना बने, रसगुल्ले ना बने। मेरी बात समझ रहे हो? एक जो है जैसे मेरे मामा का जो है, जैसे मामा के कजन वगैरह हैं, जैसे बात बात में यहाँ करते बोला रे तना अपने ब्याह के लड्डू भी ना खवाई, माँ तुमने कौन सा बात भर दिया। तुम बात भरो मैं लड्डू खुआऊ। बीत बोले तो मामा बोले, हाँ या ना? ये बात तो देखो, तो तुम जो ईद छेड़ो मैंने 18 साल पे लेके रखी है। उस टाइम पे तो तुम बिना कुछ नहीं अंडा करते। जब मैं पढ़ाऊ ना है ना, हास्य कवि बनू है, तो जब भी मेरी दुकानदारी चल जाए या नहीं, पढ़ाऊ ही थोड़ा तो पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाना ही पड़ेगा ना। हाँ